कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ईरा आर शर्मा फिर एक बार मेरे टेरोट कार्ड में RR1111 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आई हूँ वो 1111 पर है। काफ़ी सारे यूट्यूब पे 1111 को लेके बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे टेरोट कार्ड वाले हैं, उन्होंने वैसे भी 1111 पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैंने भी काफ़ी देखे भी हैं, लेकिन ये मेरे साथ खुद घटा है और खुद मैंने इस चीज़ को देखा है और इसीलिए मैंने इसका जो मेरा अनुभव है वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये 1111 का मतलब क्या होता है और 1111 क्यों दिखाई देता है और दिखाई देने पे आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और इसके रीजंस क्या क्या हैं, मतलब कि काफ़ी सारे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी और जनरली भी मैं आपसे इसके बारे में शेयर करूंगी। तो मैं शुरू करूंगी। जो 1111 आपको हमेशा अगर कहीं पर जैसे घड़ी में दिखाई दे, या आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी की स्क्रीन पे दिखाई दे, या आपको कहीं यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हैं वहाँ कहीं 1111 दिखाई दे, और 1111 के अलावा जो 111 भी मैटर करता है और इसके अलावा 11 भी मैटर करता है, यानी कि 11 भी मैटर करता है, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान दें। और कभी कभी 101 भी मैटर करता है। ये भी एक 1111 से कनेक्टेड नंबर है, क्योंकि जीरो जो है वो भी 1 ही काउंट होता है। तो इस बारे में भी आप कभी देखेगा कि 101 भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये भी इसका एक कनेक्टेड नंबर है। तो इस नंबर को भी इसी की अकॉर्डिंग और इसी के बराबरी में माना जाएगा। तो अगर आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बार बार आपको नंबर दिख रहे होंगे, मोबाइल पे कहीं दिख रहा है या कहीं यूट्यूब में कहीं देख रहे हैं, कोई आप टिकटॉक में हैं तो वहाँ कहीं देख रहे हैं नंबरिंग, या कहीं कोई किसी के फ्रेंड किसी का नंबर आपको नया आया है तो बिजनेस में या पर्सनल में, तो उसमें कहीं 11 है या 1111 है या फिर 101 है। तो आप ऐसे कुछ नंबर्स आपको बार बार अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस बड़े हो सकते हैं। जैसे कि ये बार बार संयोग नहीं होता है। जैसे कि एक बार अगर आपको 11 दिख गया या 1111 दिख गया तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दिन में अगर आपको 10 बार दिखने लगे, ठीक है, अगर वो 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आप दिन में अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो डिवाइन ने आपको चुना है, किसी न किसी चीज के लिए आपको चुना है, ठीक है। तो इस नंबर का जो वैल्यू है, इस नंबर का जो अर्थ है, तो इसकी जो ताकत है, ये मतलब शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते हैं। ये एक महसूस होती है जो मैंने महसूस की है। जब से मैं 1111 देख रही हूँ, जब से मैं 1101 देख रही हूँ, जब से मैं 11 देख रही हूँ, तो इसके ऊपर मेरे को बहुत ही मतलब अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें मैं करना चाहती थी ज़िंदगी में, जो मेरे दिल दिमाग पर बैठी हुई थी, वो चीज़ें मेरी मतलब नहीं हो पा रही थी, मैं कंप्लीट कर ही नहीं पा रही थी। मतलब कि मैं कोई चीज़ मैं जो चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, या जो मतलब मेरी लाइफ में कोई चीज़ रुकी हुई थी तो वो रुकी ही हुई थी। मैंने बहुत मेहनत की जिस चीज़ को पाने की, वो चीज़ मेरे तक नहीं पहुंची, ठीक है। तो यहाँ पर रोमांस भी हो सकता है, रोमांस पे भी हो सकता है, जीवन साथी को लेके भी हो सकता है, आपका एक ग्रोथ की तरफ भी इसकी एंट्री होती है, ठीक है। देखा जाए तो एक ट्विन फ्लेम का भी इसमें एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे अंक शास्त्र में अंक शास्त्र के अनुसार 1111 एक मात्र ऐसा समय है या ऐसा कोई नंबर है, तो या घड़ी में देखो या कहीं पे भी आप देखो, तो ये जो नंबर है इसकी बहुत मान्यता है। और इस नंबर में इस नंबर की जो खासियत जो है, बहुत लोग इस बात को समझेंगे कि उनकी नज़र में बार बार जब ये नंबर पड़ता है तो भीतर किसी न किसी तरह का रोमांस पैदा होता है। मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं एक मिठास आती है, कहीं ना कहीं एक अपनापन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ हमारे साथ बहुत अच्छा मतलब होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस तरह के जो कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ें महसूस होने लगती है। कहीं हमारा
कोई जो नई नई एंट्री होती है लाइफ में, या कोई इंसान हमें बहुत समझ रहा है, या कोई इंसान हमारी आंख के सामने है बहुत, मतलब, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है। आपको ट्विन फ्लेम का इशारा भी यही नंबर करता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसका इशारा भी यही नंबर करता है। अगर आप उससे अलग हो गए तो भी आपको इसका इशारा होता है। अगर आप हीलिंग प्रोसेस पे जा रहे हैं तो भी आपको इसका इशारा होता है। ठीक है, तो ये नंबरिंग जो है ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग हिसाब से दिखती है, लेकिन इसको हम एक ही जर्नी में ना लें। ठीक है, जैसे बहुत सालों से आपका कोई काम नहीं बना है तो वो काम भी आपका बन जाता है, लेकिन आपको जिस टाइम ये जो नंबर आप देखते हो उस टाइम आपको, मतलब उस टाइम कुछ ना कुछ मांग लेना है, जिसके लिए आप, मतलब जो कोई चीज़ आपकी नहीं हो रही तो वो चीज़ आपको मांग लेना है। ठीक है, तो और कभी भी जो देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई एंट्री किया तो कोई वजह से किया है। ठीक है, मतलब कोई ऐसे ही बस कोई पसंद आ गया, हाँ ठीक है चल रहा है। लेकिन होता यह है कि हम जब काफी टाइम बाद जब हम किसी पे अचानक से किसी पे टिकते हैं और बिना वजह टिकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मैटर करता है। तो वो भी एक रोमांस की तरफ हम हमें धकेलने की कोशिश करता है। मीन्स कि धकेलना मीन्स कि कोई जनरल रिलेशन में नहीं होता है ये कोई अच्छा रिलेशन होता है। ये कोई, मतलब जैसे ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, तो ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं। ठीक है, यकीन मानिए रोमांस बेवजह नहीं होता है। इसका एक बड़ा कारण है जो ना कि सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि ज्योतिष के लिहाज से भी ये खास माना जाता है। आप सोचेंगे कि आप सोचते होंगे कि बार बार इन नंबरों का आना क्या है, बार बार इन नंबरों का दिखना क्या है। तो इसमें इसमें ना कहीं एक खास रिश्ता बनते दिखाई देता है। आप देखोगे अपनी लाइफ में कि कोई खास रिश्ता बन रहा है, या खास किसी से बहुत खास मतलब एक अंदर एक फीलिंग आ रही है, या किसी के लिए खास जगह बन रही है। और कभी कभी मतलब 11-11 से कभी कभी बोलते हैं ना शादी भी हो जाती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि, मतलब शादी का टाइम तो होता ही है, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत टाइम से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है और अचानक से कोई रिश्ता अचानक से मिल जाता है। ये तो नंबरों के ऊपर जो खेल है, ये रिश्तों पे भी डिपेंड करता है, ये प्यार पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होनी है, या आपका बहुत काम नहीं हुआ है कभी तो वो होना है, या आपका नया बिजनेस शुरू होना है। मतलब ये नई चीज की तरफ इशारा करता है, जो चीज नहीं हुई है, जो आपकी जिंदगी में जो कभी नहीं हुआ है, ऐसी चीजों पे इशारा करता है। जो आत्मा की संतुष्टि वाला वर्क होता है, जिसमें आपका मन खुश होता है, वो काम की तरफ इशारा करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे स्वयं मैंने इसे बार बार देखा है। भले ही नींद खुलते ही मोबाइल में समय देखने लगी तभी देखा हो, चाहे मैं ऐसे कुछ ऐसे डिजिटल घड़ी में देखा हो, चाहे मैंने यूट्यूब में देखा हो, और मैंने टिकटॉक पर भी ये नंबर्स देखे हैं। बहुत सारे लोगों के व्यूअर्स 111 होते हैं, 1111 होते हैं। और मतलब इस तरह से जो नंबर्स है वो बार बार दिन में मुझे 10 बार, 12 बार, 15 बार इस तरह से मुझे दिखाई देते हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं इस बारे में आप लोगों को बताऊं। वैसे तो बहुत लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन मैं अपनी जो जर्नी है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे भी साथ इसी तरह की कुछ चीज़ें हो रही है, हुई है और हो भी रही है। तो इस नंबर का बहुत बड़ा अर्थ है। अंतरात्मा से रिलेटेड भी ये जो 1111 है वो अंतरात्मा से रिलेटेड भी ये नंबर है। ठीक है, या फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ब्रह्मांड की कुछ शक्ति कुछ कहना चाहती है, मेरे समझ कुछ जाहिर करना चाहती है, मेरे सामने कुछ जाहिर करना चाहती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। ठीक है, और लोगों का मानना जो है 1111 देखने के संबंधित बहुत सी मान्यताएं हैं, थ्योरी है, हमारे आसपास बहुत बहुत मौजूद है। सबसे कॉमन मान्यता के अनुसार जिस भी समय आपको यह नंबर दिखता है उसी समय आपको अपनी कोई इच्छा मांगनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वह इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो आप जरूर ये करके एक बार देखिएगा। इस तरह से आप जब भी आपको दिखाई दे आप थोड़ा सा ठहर जाएं और ईश्वर को याद करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो आप मांग लें। ठीक है, 100% मैं कह रही हूँ कि ये होगा, क्योंकि मैंने खुद भी इसे आजमाया है और मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है। ठीक है,
जो चीज़ मैं सोच नहीं सकती थी, जो सालों से मैं कोई चीज़ करना चाहती थी, वो चीज़ की तरफ मेरा रुझान हुआ ही नहीं। काफ़ी साल निकल गए, लेकिन अचानक ऐसे मतलब सिनकम बनने लग गए इन नंबर के देखने के बाद कि मुझे कुछ मतलब मैं खुद ही इतनी शॉकेड हूँ कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। शायद मैं ये जो वीडियोस वगैरह हैं ये भी मैं काफ़ी सालों से बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं मतलब हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। लेकिन अब मैं इस चीज़ को कर पा रही हूँ, ठीक है। ये भी मेरे लिए एक मैटर है। आउट ऑफ इंडिया के मेरे जो वर्क थे वो भी मेरे हो नहीं रहे थे, लेकिन अचानक ये नंबर देखते देखते मुझे ऑफर्स आने लगे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी होने लगी है। और मैं अगर एक बात कहूँ तो अभी हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ लॉकडाउन के टाइम बना रही हूँ, तो काफ़ी दिनों से मैं जब 1111 देख रही थी, 101 देख रही थी, 11 देख रही थी, तो मैं उस टाइम ये मांग रही थी। मैंने बहुत कुछ मांगा, ठीक है, हर बार मैंने कुछ मांगा। तो उसके अंदर मैंने ये भी मांगा था कि जो ये चीज़ें हो रही है ये गलत हो रही है, और इसका इसका मतलब जो इसका जवाब जरूर दो, हे माँ शक्ति इसका जवाब जरूर दो। मैंने इस तरह से मांगा और मैंने काफ़ी मतलब इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और 1111 देखने के बाद मैंने रोया भी है। मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। मैंने 1111 देखने के बाद मैंने काफ़ी रोया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे को अचानक से एक एक अंदर से इंट्यूशन आया कि मैं इस टाइम कुछ मांग सकती हूँ, तो फिर मैंने फिर से मैंने देखा, तो फिर मैंने मांगा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने मांगा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने मांगा। और जब मैंने ये चीज़ें मांगी, तो मार्केट में जब मैं फेसबुक खोल रही हूँ, जब मैं यूट्यूब खोल रही हूँ, तो ऐसी ऐसी न्यूज़ मिल रही है, ऐसी ऐसी जो जो मेरे दिल को राहत देने वाली जो न्यूज़ मिल रही है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ वगैरह मिल रही हैं वो न्यूज़ वगैरह देख के मेरा दिल जो है ना बाग बाग हो गया। और मुझे बहुत खुशी फील हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा जब अ, गलत कर देते हैं तो माँ शक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से इस चीज़ को मतलब सामने वाले को सज़ा देती है। तो यह चीज़ होने लगी, और बहुत सारे ऐसे जो लोगों के साथ दर्द तकलीफ जो चल रहा था अभी लॉकडाउन के बीच में, उन दर्द तकलीफों का जो सामना कोई नहीं कर पा रहा था, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था, जो भी खड़ा हो रहा था उसे मतलब दंडित किया जा रहा था। तो अचानक ये सब होने लगा और मेरी आत्मा संतुष्ट होने लगी। तो मैं ये बात भी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये रियलिटी में मेरे साथ हुआ है। और पर्सनली अगर मैं ये बात कहूँ पर्सनल रिलेशन की, तो पर्सनल रिलेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं सही रास्ते जा रही हूँ। बस मैं इतने ही शब्दों में कुछ बोलना चाहूँगी। मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मेरे पास शायद शब्द नहीं है। इस नंबर को जब देखती हूँ तो मेरी जो खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो अंक शास्त्र में ये नंबर की बहुत मान्यता है। ये आपको एक मार्गदर्शन देता है, और आप इससे एक मार्गदर्शन लें और अपनी ज़िंदगी में इस नंबर की वैल्यू रखें, इस नंबर को समझो, और जब भी आपको ये नंबर दिखे तो इस नंबर को अपने दिल दिमाग में बिठाएं और ईश्वर को याद करें। और इसके अलावा इसकी एक मान्यता और है, जब भी ये नंबर आपको अंक नज़र आता है तो उस क्षण आपके आसपास कोई बड़ी घटना घट रही है, ऐसा भी आपको मतलब फील होता है, ठीक है। और वो वैसी कुछ घटना भी घट जाती है, जैसे मेरे को फील होने लगा था जब मैं ये नंबर देख रही थी, कुछ मांग नहीं रही थी, तब ऐसे कांड हो रहे थे जैसे मुस्लिमों पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, या जैसे जैसे आप देखो कि अभी देखो जो साधु कांड हुआ पालघर का, और इस तरह से जो चीज़ें हो रही थी, तो मैं उस टाइम काफ़ी रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं उस टाइम। तब मुझे मेरे दिमाग पे भी नहीं आया था कि इस नंबर के टाइम में कुछ मांग लूँ, ठीक है। तो उस टाइम ये नंबर देखने के बाद मैं बहुत रोई हूँ, और कंटिन्यूटी मेरे को ये नंबर दिख रहे हैं, कंटिन्यूटी डेली 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 मुझे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। मैं इसे समझ ही नहीं पा रही थी, मेरा दिल दिमाग मतलब एक तो पहले से ही सुन पड़ा था लॉकडाउन की वजह से, फिर ऊपर से ये नंबर दिखना, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉकेड थी। लेकिन आखिर फिर मुझे
फिर इंट्यूशन आया और फिर मैंने कुछ मांगा ना चाहा मांगा, तो जो जिस तरह से मैंने माँ शक्ति से बोला और माँ शक्ति ने जिस तरीके से कुछ ऐसी न्यूज़ मेरी आंखों के सामने लाए कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। बस मैं इतना ही कहूँगी, इतनी खुशी फील हो रही है, इतनी खुशी फील हो रही है। बस टिट फॉर टेट वाली बात हो जाए ना, तो हमारे जो दुख दर्द हैं, हमारे जो बिना हमारी गलतियों के जो हमें तकलीफ मिल रही है, जो मीडियम फैमिलीज वालों को जो दर्द उठाने पड़ रहे हैं, जो किसी को ना अपना दुख बोल पा रहे हैं ना दर्द बोल पा रहे हैं, और उन गरीबों के साथ भी इतना हो रहा है जिनके घरों में कुछ बोलते ना घर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मुझे इन चीज़ों का भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मेरी इतनी वैल्यू या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सबको जाके हेल्प कर पाऊँ। मैं एक अकेली इंसान, मैं किस किस को कैसे हेल्प करती। मेरी इतनी वैल्यू होती तो मैं पक्का सबको जाके अपने हाथों से उनको हेल्प करती, मैं उनके साथ खड़ी होती। लेकिन आज मेरी इतनी वैल्यू नहीं है। भगवान मुझे वैसी भी वैल्यू दे, इतनी वैल्यू दे, मैं मेरी इतनी वैल्यू दे, मुझे इतना बढ़ाए कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। बस यही मैंने बीड़ा उठाया है और इसीलिए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो इस 11/11 का जो हाथ है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। ठीक है। और एक मान्यता ये भी है कि जब भी ये आप नंबर देखें तो समय आप उस टाइम ठहर जाओ, रुक जाओ, एक क्षण रुको। ठीक है। एक क्षण रुको और फिर उसके बाद अपना मतलब एक क्षण रुकने के बाद में आप फिर उसके बाद में वापस अपने कार्य पे लग जाओ, पर रुको जरूर और उसे समझो, आंखें बंद करके इंट्यूशन पावर को समझो। आप अंदर से इंट्यूशन पावर को समझो कि एग्जैक्टली ये नंबर आपको बार बार क्यों दिख रहा है। ठीक है। और इस नंबर में जो है ना ब्रह्मांड की अदृश्य ताकत भी है। ठीक है। क्योंकि इस ताकत को मैंने पल पल महसूस किया है। इससे पहले 14 से पहले भी मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा था, पर मेरा दिमाग ही नहीं गया, बिल्कुल दिमाग नहीं गया, मैं अपने ही कुछ झमेलों में पड़ी हुई थी। लेकिन जो 14 के बाद मुझे इन नंबरों के ऊपर देखना, मतलब बोले तो मैं क्या बताऊं आपको। तो क्या होता है कि जहां पर भी इस अंक को आप देखें और अपने भीतर ध्यान देना चाहिए, उस टाइम अपने अंदर ध्यान देना चाहिए, अपनी आत्मा पे ध्यान देना चाहिए, ब्रह्मांड पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और आपको अपने अवचेतन मन को सचेत करना चाहिए। ठीक है। तो आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंट्यूशन, ऐसा कुछ संकेत मिलेगा जो आपको शायद कुछ ऐसी ना समझी हुई, कुछ उलझी हुई कहानियां होगी आपकी जिंदगी में, ऐसे कुछ दर्द तकलीफ होगी, शायद उससे आप छुटकारा पालोगे। ऐसा मुझे इंट्यूशन होता है और इस इंट्यूशन को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग कभी भी ये नंबर देख के इस नंबर के ऊपर मतलब कभी डाउट ना करें, इस नंबर पे कभी मजाक ना करें, कभी मजाक ना करें। ये नंबर बहुत पावरफुल है। ठीक है। यह बहुत, और ये जो नंबर है वो ये जो नंबर है वो धैर्य और ईमानदारी और संवेदनशीलता और आध्यात्मिक समझ को प्रतीक है। ठीक है। तो जो 11 नंबर भी बहुत मैटर करता है। ठीक है। और इसमें भी कोई ना कोई आपका निश्चित कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है। 11/11 को देख के भी, 11/11 को देख के भी होता है और खाली 11 को देख के भी होता है। ठीक है। अगर आपको 11 भी दिखे ना, तो इसका भी आप समझ लीजिएगा आपका कोई ना कोई ऐसा कोई काम होने वाला है, या ऐसा कोई आपको जवाब मिलने वाला है जो बहुत सालों से नहीं मिला है या बहुत दिनों से नहीं मिला है। या आप किसी की धारणा कर रहे हैं, आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को मतलब पसंद करते हैं, या आपकी ज़िंदगी में है, या कोई ट्विन फ्लेम है, या कोई कोई आपका मतलब सोलमेट है, या आपका जो भी है, जिसकी आप हाँ या ना सुनना चाहते हैं, या वो आपको बार बार छोड़ के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा आ रहा है। तो हो सकता है कि ये नंबर दिखने की वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या उस रिश्ते में आपको मतलब संतुलन मिल रहा है, या हो सकता है कि सामने वाला भी आपको अप्रोच करने लगे। ठीक है। और इस 11/11 का जो अर्थ अवेकनिंग भी होता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनके जो जर्नी होती है वो जो होता है ना रनर चेजर की तरह चल रहा होता है। कभी ये आया और ये, कभी ये गई, कभी ये आई, कभी गर्लफ्रेंड जा रही है तो कभी बॉयफ्रेंड वापस आ रहा है, कभी हस्बैंड वाइफ के तलाक हो गए हैं, कभी फिर उसके बाद भी दोनों में मतलब प्यार पैदा हो रहा है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो होती रहती है।
ठीक है। तो वो जो ये जो चीज़ें हैं, जब 11-11 आप बार बार देखने लगो ना, तो उस टाइम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो उस टाइम आप अपने मन की कोई भी चीज़ है ना, वो मांग सकते हो। तो आपका जो भी साथी है, आपका जो भी अपना है, 100% आपको पुकारेगा। ठीक है। और मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है। मैंने भी किसी को मतलब ऐसा अंतरात्मा में इस चीज़, मैंने भी किसी के लिए सोचा था, और मतलब वो चीज़ हुई है। ठीक है। तो अभी तक मैं किसी जर्नी पे स्टार्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन जो है मुझे इंट्यूशन हो गया है कि हाँ, मतलब कि जिसकी मैंने कामना की थी, जो चीज़ मैंने सोची थी, वो चीज़ हो गई है। और जिसकी मैंने मतलब मैसेज की कामना की थी, वो मैसेज मुझे मिल गया है। वो किसी ने किसी के थ्रू मिला है, लेकिन वो मैसेज मुझे मिल गया है, और उस मैसेज से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये 11-11 का जो जर्नी है, वो मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है। और इसमें 11-11 नंबर को, 11 को, 101 को, इस नंबर को शायद मैं अब भूलने के लिए रेडी नहीं हूँ। और इस नंबर की जो वैल्यू है, मैं इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप भी बस इसी तरीके से खुश रहें, और आप इस नंबर की वैल्यू देख लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी देखिए, खुशी सिर्फ करोड़ों रुपयों से नहीं आती है। अगर खुशियाँ अगर खाली पैसों से आई होती है, ठीक है, तो हर आदमी खुश होता। बहुत सारे बिजनेसमैन खुश होते। फिर बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे बड़े बड़े लोग सुसाइड नहीं करते। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के तलाक नहीं होते हैं। ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे गलत काम नहीं करते। ठीक है। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, अगर खाली पैसे की ही मान्यता है, तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के रिश्ते टूट नहीं जाते। ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बिजनेस लॉसेस नहीं हो जाते। तो मैं पैसों की मैटर नहीं करती हूँ, आत्मा की संतुष्टि की बात करती हूँ। अगर आप आत्मा से संतुष्ट हो, तो आपके पास पैसा 100% आना है। जब आत्मा से संतुष्ट नहीं हो, तो आप कितना भी पीछे भागो पैसों के, आपको पैसा, आप फिर भी जितनी मेहनत करोगे, उतना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप इस नंबर की वैल्यू को जाने, और इससे आप बहुत अपनी अंतर आत्मा में इस नंबर को ग्रहण कर लें, और इस नंबर की मान्यता को मतलब अपने अंदर उतार ले। ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना। फिर मैं एक टॉपिक लेके फिर से आऊंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय माँ शक्ति।